हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सैनंदन कुमार ठाकुर और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फाउंडेशन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फाउंडेशन में मैं पढ़ा चुका था डिफरेंट टाइप्स का फाउंडेशन क्या है। टाइप्स का फाउंडेशन मतलब कि उसमें मैंने पढ़ाया था बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का बियरिंग कैपेसिटी को भी मैंने समझाया था। आज की जो क्लासेस है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फुटिंग। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं फुटिंग क्या होगा। आप लोग नहीं जानते हैं तो पिछले लेक्चर में भी बताया गया होगा कि फिटिंग क्या है, फुटिंग क्या है ना। मुझे अभी तक भी याद है कि जो मैं पहला लेक्चर ले रहा था उसमें भी मैंने बताया था, है ना, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर के, तो उसमें मैंने फुटिंग को डिफाइन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लासेस में मैं बात करूंगा फुटिंग के बारे में। फुटिंग का जो किस्सा होता है मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर फुटिंग का किस्सा सुनाने चलूँ तो अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ फुटिंग का किस्सा तो आपको बहुत ही रोचक लगेगा। तो मेरा क्लास है आज है फुटिंग का। ठीक है क्या स्टूडेंट्स, फुटिंग। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि कोई भी फाउंडेशन सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, पहली बार हमारे पास क्या होता है, अगर मान चलिए ये मेरा फील्ड है, ठीक है, ये मेरा क्या है, फील्ड है। और इस फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, ये वैसे मान चलिए मेरा फील्ड है ऐसे, मेरा कोई ऐसे फील्ड है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इस फील्ड में अपने अनुसार, है ना, इसमें डिफरेंट टाइप की खुदाई करवाता हूँ, है ना। इसमें मैंने क्या किया, इस फील्ड में इस डायमेंशन का खुदाई करवा दिया। मैंने क्या किया, फील्ड में अपने अनुसार, है ना, एक एग्जीक्यूशन करवाया। उसमें से मैंने मिट्टी को निकाला और मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरा प्लान है, ड्राइंग है, उसके अनुसार क्या करूँगा मैं, है ना, फाउंडेशन का लेआउट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाउंडेशन जो होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप जानते हैं कि फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर का, है ना, मिट्टी के अंदर का पार्ट होता है, राइट। मतलब कि वो पार्ट जो सब स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर बात किया जाए फाउंडेशन बेसिकली, तो वो जो ग्राउंड लेवल के नीचे होगा वो आपका फाउंडेशन सिस्टम का पार्ट होगा। ये क्लियर है। चलिए, तो फाउंडेशन जो आप बिल्डिंग का देते हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, इस फाउंडेशन को कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनाने के बाद क्या होता है कि आपका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है फाउंडेशन का वो बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ऊपर से कितना भी ज़्यादा सुपर इम्पोज लोड आएगा, ऊपर से मान चलिए डब्लू नाम का कोई सुपर इम्पोजेड लोड था जो कि आ रहा है, लेकिन ये जो मेरा फाउंडेशन सिस्टम है जिसको आप देख रहे हैं, वो फाउंडेशन सिस्टम में मैंने ऐसा प्रोविज़न किया है कि ये जो मेरा कॉलम का साइज है, इस कॉलम के साइज से मैंने क्या किया, एरिया ऑफ कंटैक्ट बढ़ा दिया। जब मैं एरिया ऑफ कंटैक्ट बढ़ा दूंगा तो आपको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है, पी, प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है F अपॉन ए, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो बताइए, फोर्स तो कांस्टेंट है, मैंने एरिया को बढ़ा दिया, दैट इज वाई इस विशेष रिलेशनशिप से आप कह सकते हैं कि प्रेशर कम जाएगा। मतलब कि जो मेरा फाउंडेशन सिस्टम में फुटिंग यूज करने का जो तरीका है वो ये है, इसका कंसेप्ट हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बिल्डिंग का वो बेहतर हो सके। आपने से पिछले लेक्चर में देखा था कैसे कैसे डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा था। तो जब डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा था उसका कारण ये था कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सॉइल में वो ठीक से नहीं होगा। क्योंकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल में ठीक से नहीं होगा, इसलिए उस प्रकार का जो सेटलमेंट था उसको मैंने नाम दिया था डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये बताइए कि इस प्रकार से अगर हम लोड का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बढ़ा दें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, उसमें ज़्यादा लोड पावर बियर करने की प्रवृत्ति होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं से, है ना, यही जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, फुटिंग नाम का शब्द का इवेल्युएशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो फुटिंग वो होता है,
फुटिंग जो होता है स्टूडेंट्स, जो फाउंडेशन का सबसे निचला पार्ट है ना, फाउंडेशन का सबसे निचला पार्ट जो क्या करता है, फाउंडेशन का सबसे निचला पार्ट जो क्या करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए उतना खराबी चलती हैं। जो फाउंडेशन का सबसे ये पार्ट है, निचला पार्ट है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉइल पार्टिकल होगा, है ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉइल पार्टिकल होगा। तो सॉइल पार्टिकल से कनेक्टेड होगा, तो वो पार्ट फाउंडेशन का जो सबसे निचला है और सॉइल पार्टिकल से कनेक्टेड है, उसको हम लोग फुटिंग का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप बेसिकली फुटिंग को डिफाइन करने चलो तो आपको इस प्रकार से डिफाइन करना चाहिए कि जो मेरा फुटिंग हुआ वो क्या होगा, आप लोग हमारे साथ लिखते चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो फुटिंग है उस पर हम बात कर रहे थे। तो फुटिंग का अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है, क्या है ना, लिखा जा सकता है ना, इट इज लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन system. It is the lowest part of the foundation system inside of building. ठीक है स्टूडेंट्स, which is directly connected to subsoil। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फाउंडेशन सिस्टम का लोवेस्ट पार्ट होगा जो कि क्या होगा, डायरेक्टली सबसॉइल से कनेक्टेड होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि अपना मेरा जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उस सॉफ्टवेयर को मैं चाहता हूँ चेंज करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अभी अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहा हूँ। एक्चुअली इट इज़ नॉट फेवरेबल, राइट, ओके। मैं इस पर काम करूँगा। ठीक है। तो मैंने आपको अभी दिखाया था कि फुटिंग क्या है। फुटिंग क्या है, फुटिंग वो पार्ट होगा फाउंडेशन का जो जस्ट सबसॉइल से कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि मैंने बात किया था, अगर फुटिंग की बात मैं करूँ, देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार की चीज़ें थी, इस प्रकार की चीज़ें थी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फुटिंग है वो क्या करेगा, देखिए ये है स्टूडेंट्स, क्या है, ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये सॉइल है। ऊपर से लोड आएगा इस प्रकार से, ये लोड इस प्रकार से आने का प्रयास करेगा, सॉइल को चापने का प्रयास करेगा, सॉइल पर प्रेशर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो सॉइल क्या करेगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर काउंटर एक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा, काउंटर एक्शन लगाएगा। क्योंकि आपको पता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज वाई फुटिंग इस बेसिस पे काम करेगा। तो इसीलिए मैंने फुटिंग के बारे में लिखा था, क्या स्टूडेंट्स, इट इज अ part of the foundation system inside a structure, which is directly connected to subsoil। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसॉइल क्या होगा, स्टूडेंट्स सबसॉइल वो सॉइल होगा जो जस्ट इस फुटिंग के नीचे रहेगा। ठीक है। जो सॉइल इस फुटिंग के जस्ट नीचे रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या, उसको हम लोग बोलेंगे सबसॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसॉइल के जस्ट ऊपर रहता है ये क्या, फुटिंग। ठीक है। और इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, फुटिंग का काम क्या होगा, फुटिंग का फंक्शन होगा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए, आप इस फिगर को बनाएंगे, ठीक है, अभी नहीं बनाएंगे, मैं बोलता हूँ तब बनाइएगा आप इस फिगर को। हाँ चलिए, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि इसका जो फंक्शन होगा, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसमिट the load of the स्ट्रक्चर का जो लोड होगा उसको ट्रांसफर करेगा किसके पास स्टूडेंट्स, टू दी स्वैल लिखो तो या फिर सब स्वैल लिखो तो बात बराबर है। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आई आपको। अब यहाँ से क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ का एक डायग्रामेटिकल व्यू बनाएंगे तो और मज़ा आएगा, और इसीलिए मैं एक डायग्रामेटिकल व्यू बना देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो ऊपर वाली चीज़ें हैं तो ये तो ऊपर जाएगी, है ना, और ये फुटिंग हो गया जिसमें आपको दिखाना चाहिए ये चीज़, चूँकि स्वैल के द्वारा ऊपर लगाया जाएगा लोड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात किया जाए, इधर से लोड आएगा ऊपर से, मान चलता हूँ कि ये लोड कॉलम पर आ रहा है, WC क्या है स्टूडेंट्स, है ना, लोड ऑन क्या है स्टूडेंट्स, कॉलम है। क्योंकि आपको पता है कि फुटिंग तो नीचे वाला पार्ट को बोलेंगे, लेकिन फुटिंग से जस्ट जो अटैच्ड पार्ट रहता है उसको हम कॉलम बोलते हैं, और उसी पर सारा कंप्रेसिव लोडिंग आता है ना, तो ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया कॉलम, ठीक है। ये लोड कॉलम का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, ये जो एक्शन दिखा रहा है ये क्या है ना, स्वैल बियरिंग कैपेसिटी, क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, स्वैल बियरिंग कैपेसिटी को दिखा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ऐसा समय अगर आ गया कि मान चलिए कि जो मेरा लोड कॉलम का जो लोड है स्वैल बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो मेरा फाउंडेशन जो होगा स्टूडेंट्स वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यह बात आपको समझ में आई होगी, है ना, तो ये बात समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए, फुटिंग के बारे में मैंने बताया आपको। और चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में। क्या स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँ। स्टूडेंट्स फुटिंग के टाइप्स के बारे में अगर चर्चा करें तो अगर मेजरली अगर बात किया जाए फुटिंग के टाइप्स के बारे में तो आपको पहला फुटिंग मिलेगा, है ना, उसका नाम होता है स्टूडेंट्स आइसोलेटेड फुटिंग। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने आजकल के ज़माने में जो अभी बच्चे हैं वो एक चीज़ से बहुत वाकिफ़ है, आइसोलेशन सेंटर। पुलिस ने, है ना, रामू काका को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के कारण आइसोलेशन में डाल दिया। व्हाट इज मीन्ड बाय आइसोलेशन, दिस इज द क्वेश्चन क्या है कि आइसोलेशन से क्या समझा जा सकता है। आइसोलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी चीज़ को आप एकांत में छोड़ दो, है ना, मतलब कि किसी चीज़ को अगर आप अलोन छोड़ देते हो दैट इज द आइसोलेशन। तो आइसोलेशन कहने का मतलब है कि सिंगल, राइट। आइसोलेटेड कहने का मतलब है क्या स्टूडेंट्स, सिंगल। तो जब सिंगल की बात होगी तो हम लोग आइसोलेटेड की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो हम आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में बात करेंगे तो वो फुटिंग आएगा जो सिंगली होगा। कहने का मतलब कैसा होगा, सिंगली होगा तो कैसा होगा, सिंगली होगा तो ऐसा होगा। मान लीजिए ये बेस फुटिंग है तो इस बेस फुटिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, केवल और केवल एक ही कॉलम का गुंजाइश रहेगा, है ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बेस फुटिंग है, ये जो पूरा इंटायर सिस्टम है वो केवल एक ही कॉलम का है, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है आइसोलेटेड फुटिंग। हाउएवर इसमें बहुत सारा चेंजेस हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैसा सिस्टम है आइसोलेटेड का, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ये पूरा फ्लैट सिस्टम है। क्या है, फ्लैट सिस्टम है ना, क्या है, ये फ्लैट सिस्टम है। कभी कभी ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि सेम फुटिंग के साथ क्या कर देगा, सेम फुटिंग के साथ
क्या कर देगा, इसमें स्टेप जोड़ देगा। कॉलम तो एक ही है, तो आपको पता है कि अगर एक कॉलम सपोर्ट कर रहा है कोई फुटिंग तो उसको हम लोग कहेंगे वो मेरा क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग है, राइट। तो अब बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ भी तो एक ही कॉलम सपोर्ट कर रहा है, इसको भी आइसोलेटेड फुटिंग बोलना चाहिए। हाँ, तो इसको भी आइसोलेटेड फुटिंग बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो फुटिंग, वो सारी फुटिंग आइसोलेटेड कहलाएंगी जो केवल और केवल एक ही कॉलम को सपोर्ट करेगी। बात समझ में आई है ना। कॉलम क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉलम एक प्रकार का वर्टिकल मेंबर होता है जो कि कंप्रेसिव लोडिंग को है ना सहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार ये कैसा सिस्टम है स्टूडेंट्स, फ्लैट सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, ये स्टेप्ड सिस्टम है। हाउएवर अगर मैं इसको है ना करेक्टली बनाऊं, करेक्टली, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर मैं इसको करेक्टली बनाऊंगा तो स्टूडेंट्स करेक्टली बनाऊं, क्योंकि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो चीज़ों को है ना करेक्टली बनाना सीखो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो आप फिगर क्या है, फिगर एक प्रकार का एनिमेशन दे रहा है जिसमें आप स्टेप बनाए हो, इधर से लोड आएगा और लोड को ये चीज़ ट्रांसफ़र कर देगा सॉइल में। तो आप समझ में आए ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, स्टेप्ड हो गया, STEPD स्टेप्ड हो गया। आपने एक चीज़ जाना फ्लैट के बारे में, दूसरा जाना स्टेप्ड के बारे में। कोई और चांस है क्या? हाँ चांस है। क्या चांस है, देखिए ये तो है फ्लैट, ये है मेरा स्टेप्ड, है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इस चीज़ को है ना, आइसोलेटेड चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आइसोलेटेड कहने का मतलब होता है सिंगल, और वो सारी फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग होंगी जो केवल एक ही फुटिंग, एक ही कॉलम को सपोर्ट करेंगी, राइट। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम होगा स्टूडेंट्स जिसमें क्या होगा कि ये जो फुटिंग है ये है ना, ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया होगा। हो सकता है कि ना स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये बनाया गया होगा। तो इस प्रकार से ये बनाया गया होगा, ठीक है। इधर से लोड आ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये क्या कर दिया, यहाँ पर स्लोप डाल दिया। क्या डाल दिया स्टूडेंट्स, स्लोप डाल दिया। तो अगर आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो ये तीन ही टाइप के संभव है। या तो वो पूरा फ्लैट होंगी, या तो वो स्टेप्ड होंगी, और या तो वो स्लोप होंगी। बात समझ में आ रही है ना। या तो क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, वो फ्लैट हो सकती है, या तो वो स्टेप्ड हो सकती है, या तो स्लोप्ड हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं अगर आइसोलेटेड फुटिंग को पर्सनली डिफाइन करना चाहूँ तो मैं आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में लिख सकता हूँ क्या। तो स्टूडेंट्स मैं आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में लिखता हूँ अभी, ठीक है। मैं आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में भी लिखूंगा स्टूडेंट्स, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, आ जा। है ना। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं क्या करता हूँ, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में मुझे लिखना है आइसोलेटेड फुटिंग जो होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, है ना, द फुटिंग, इसमें कैसा लिखेंगे स्टूडेंट्स, द फुटिंग which supports only है ना, only a single column। वो ऐसा फुटिंग जो केवल सिंगल कॉलम को सपोर्ट करेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, आइसोलेटेड फुटिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो आइसोलेटेड फुटिंग है, हाँ कॉलम का जो शेप होगा स्टूडेंट्स, इसका कॉलम का जो शेप होगा कुछ भी हो सकता है ना। कॉलम का शेप क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है ना। आपका जो फुटिंग है, फुटिंग का भी शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मैनर होगा वो तीन ही हो सकता है, या तो स्लोप्ड होगा, या तो क्या होगा स्टूडेंट्स फ्लैट होगा, या तो स्टेप्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ इट मे हैव any shapes, it may have any shapes। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनी किसी प्रकार का शेप होगा, कैसे होगा स्टूडेंट्स, हो सकता है लाइक स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका शेप जो हो सकता है रेक्टेंगुलर हो सकता है ना, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, सर्कुलर हो सकता है ना, और एनी किसी प्रकार का एनी पॉलीगोनल शेप है ना, किसी प्रकार के पॉलीगोनल शेप हो सकता है इसके पास, एनी पॉलीगोनल शेप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे आपको पता ये चल रहा है, तो स्टूडेंट्स मैंने तो एक चीज बनाया था कि इसके पास जो पैटर्न होगा कुछ इस प्रकार का होगा, मैंने इसके पिछले फिगर में बताया था है ना, कि इस प्रकार का पैटर्न हो सकता है फुटिंग के पास। लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको अगर ऊपर से देखोगे है ना, इसका अगर प्लान व्यू देखोगे तो हो सकता है ये चीज़ है ना स्टूडेंट्स कैसा हो, सर्कुलर हो। ठीक है, थोड़ा सा जजमेंट करना अपने दिमाग में है ना, इसको दिए देखो ये भी सर्कुलर हो सकता है, ये भी सर्कुलर हो सकता है ना। चलो इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये सर्कुलर हो सकता है कि क्या हो सकता है, चलो देखो, ये देखो, हाँ देखो मेरा बेलन सब खराब हो गया, देखो इसको देखो, ये क्या है, ये एक प्रकार का है ना रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार का सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक डाल देता हूँ। चलो तुम लोगों को क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू में दिख रहा होगा, ये भी एक प्रकार का रेक्टेंगल है, ये भी एक प्रकार का रेक्टेंगल है, ये नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पास कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न तीन ही होगा। पैटर्न कैसा, किस चीज का पैटर्न, पैटर्न है ना, फुटिंग का जो कॉलम से कनेक्शन है उसका तीन ही पैटर्न हो सकता है, या तो यहाँ से स्लोप दिया रहेगा, फिलहाल ये फ्लैट चीज में है, या तो यहाँ से स्टेप दिया रहेगा, ऐसे स्टेप। राइट, क्लियर है, तो स्टूडेंट्स तीन मैनर में हो सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो आप समझ में आया होगा ये। तो इसके पास कोई भी शेप हो सकता है, एनी प्रकार का शेप हो सकता है फुटिंग के पास, है ना, डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन जो है किस प्रकार का किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था इसके बारे में। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखिए इसके टाइप्स के बारे में अगर चर्चा करें तो है ना, आइसोलेटेड जो फुटिंग होगा स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड फुटिंग वो जो है उसके कितने टाइप होंगे स्टूडेंट्स, इसके बारे में अगर देखें तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हाँ इट में भी आइसोलेटेड फुटिंग जो है स्टूडेंट्स, पहला में क्या हो सकता है, ये हो सकता है फ्लैट, है ना, आइसोलेटेड फ्लैट फुटिंग। इलेक्ट्रॉनिक चीज में बड़ा गुस्सा आता है। इट में भी क्या होगा स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड है ना, फ्लैट फुटिंग। दूसरा हो सकता है स्टूडेंट्स क्या, या तो ये आइसोलेटेड फ्लैट फुटिंग होगा, या तो आइसोलेटेड स्टेप्ड फुटिंग होगा, स्टेप्ड। और तीसरा जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा मेरे बहादुर, तीसरा जो होगा उसका नाम होगा क्या, तो उसका नाम होगा आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड स्लोप्ड। आइसोलेटेड स्लोप्ड। अब देखो ठीक है, फिगर तीनों का बना लेना है, कहाँ से,
फिगर का तीनों का बनाना है यहाँ से। ये फ्लैट वाला फिगर बनाओ, ये स्टेप वाला फिगर बनाओ, और ये बनाओ किसमें, यहाँ पर लिख देना स्लोप, है ना। ये बना दो किसमें, स्लोप डोला में फिगर बना दो। तो आइसोलेटेड फिटिंग समझ में आया कैसा होता है। आइसोलेटेड फिटिंग वो सिंपल भाषा में समझो ना। ये सब चीज़ें इतना इसीलिए लिख दिए हैं ताकि एग्जाम में कुछ लिखोगे, बात समझने की है। तो वो फुटिंग जो कि सिंगल कॉलम को सपोर्ट करेगा उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका नाम होगा आइसोलेटेड फुटिंग। चलो मतलब एक वाला पढ़ लिए अब दो वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में समझ में आया होगा। देखो अब पढ़ो स्टूडेंट्स दूसरा, है ना, दूसरा पढ़ो, उसका नाम है ना कंबाइंड फुटिंग। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कंबाइंड फुटिंग होता है क्या है, ये होता है कि जो आपका एक फुटिंग अभी सपोर्ट कर रहा था आइसोलेटेड में, अब दो फुटिंग सपोर्ट करने लगेगा, है ना। क्या करने लगा स्टूडेंट्स, दो फुटिंग सपोर्ट करने लगा। तो कभी कभी जरूरत ऐसा होता है, जैसे कि मान चलो आप बहुत सारा हेवी, है ना, हेवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक ही फुटिंग पर, है ना, एक ही फुटिंग पर, है ना, दो कॉमन कॉलम के लिए हम लोग, है ना, डिजाइन कर देते हैं, दो कॉलम कॉमन कॉलम के लिए। सर 3D देखोगे, 3D, है ना। मैं तो सिविल वाला हूँ ना, 3D से लेकर 4D तक दिखा सकता हूँ, है ना। वो ज़्यादा हो गया, 3D होगा ना। जैसे देखो इसका 3D दिखाता हूँ। जैसे कि मान चलो ये कोई कॉलम है, ठीक है, ये कोई कॉलम मान लो, ठीक है, ये कोई कॉलम मान लो। इसे मान के चलो कि यहाँ कोई जो है ना, स्क्वायर लो। यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ जो है वो तुम्हारे सामने है, देखो इसको। मान लो एक कॉलम यहाँ खड़ा कर दो, मैं मानता हूँ कि दूसरी कॉलम मैं खड़ा करूँगा, वो यहाँ खड़ा करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, एक कॉलम को यहाँ खड़ा कर दिया और दूसरी कॉलम को स्टूडेंट्स मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। एक कॉलम ये है, ये कॉलम ये है। चलो इसको थोड़ा सा 3D दिखाना है, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा बाउंड हो गया। चलो ठीक है, बाकी बात अपना समझ लेना। चलो ये मान चलो इस पर भी लोड P आ रहा है, इस पर लोड क्या आ रहा है, P आ रहा है। स्टूडेंट्स देखो इसको ध्यान से देखो, है ना। इसमें क्या है कि एक कम मात्र और मात्र नीचे का जो स्लैब है, फुटिंग का जो स्लैब है, वो मात्र और मात्र एक स्लैब है। और एक स्लैब पर स्टूडेंट्स कितने कॉलम है जरा बताओ तो। अगर ये P1 लिख देंगे तो ये P2 होगा कि नहीं होगा, मतलब कि एक स्लैब पर दो कॉलम है। तो इस प्रकार का जो फुटिंग का अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंबाइंड फुटिंग ना। क्या कहलाएगा, कंबाइंड फुटिंग कहलाएगा। तो बात समझ में आई क्या। अब ये स्टूडेंट्स बताओ कि मैंने तो ये बता दिया कि कंबाइंड फुटिंग वो फुटिंग होगा जिसमें जो है स्ट्रक्चर जो है, जो मेरा फुटिंग का स्लैब है, वो दो कॉलम को सपोर्ट करेगा कंबाइनली, है ना। जब दो कॉलम को हम लोग कंबाइनली आपस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब दो कॉलम को कंबाइनली आपस में हम लोग सपोर्ट दिलाएंगे तो जो मेरा फुटिंग आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा कंबाइंड फुटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया क्या स्टूडेंट्स, ये हो गया कंबाइंड फुटिंग। इसका जो फिगर है उसके अनुसार ही लिख दो, लिखो व्हेन टू कॉलम्स, कॉलम में कॉलम होता है ना, व्हेन टू कॉलम्स आर सपोर्टेड under single under single है ना slab of
फुटिंग, देन क्या इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड, है ना, इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कंबाइन फुटिंग। अब स्टूडेंट्स आप लोगों में से कईयों का, है ना, क्वेश्चन होगा कि सर कंबाइन फुटिंग का क्या कारण है। तो उसका कारण ये होता है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि बहुत हेवी बिल्डिंग बनता है, ब्रिज बनता है, बिल्डिंग बनता है। उसमें क्या होता है कि फुटिंग का जो डिजाइन, कॉलम का डिजाइन करते हैं ना कंप्रेशन मेंबर का, तो उसमें नज़दीक कॉलम आने लगता है। तो जब नज़दीक कॉलम आने लगेगा तो उसके लिए देखिए, जैसे मान चलिए इतना बड़ा पुल डिजाइन करना है, इतना बड़ा पुल डिजाइन करना है, ठीक है। अब एगो कॉलम यहाँ देना है, वो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। अब इसके लिए अलग बनाए, 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 इसके लिए, तो क्या पता चलेगा कि सबको बनाने में, इंडिविजुअली बनाने में हो सकता है कि जगह भी नहीं मिले। इसीलिए क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, है ना, ये दो के लिए एक साथ बना देंगे, इस दो के लिए एक साथ बना देंगे, इस दो के लिए एक साथ बना देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जो मेरा अरेंजमेंट है, स्पेस का अरेंजमेंट, वो है ना ठीक ठाक हो जाएगा। उसके अलावा कंबाइंड फुटिंग के पास, है ना, लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। और अब बताओ कि कंबाइंड फुटिंग अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा? नहीं होगा। डिफरेंशियल सेटलमेंट के बारे में मैं बार बार बताता हूँ कि वो सेटलमेंट जो कि इक्वली नहीं होता है ना। इक्वली नहीं होने का मतलब है कि वो सेटलमेंट जो कि सभी दिशाओं में बराबर नहीं होगा, उसको हम लोग डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर मान चलिए अगर आप दो कॉलम के लिए सिंगल अगर फुटिंग का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उस केस में आपका जो बिल्डिंग होगा बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और डिफरेंशियल सेटलमेंट का चांस कम जाता है। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी होता ये है कि आपका जो प्रॉपर्टी सिस्टम है, तो प्रॉपर्टी सिस्टम है उसके अनुसार से आपका जो बेस है, बेस अभी तो मैंने दिखाया ना, एक प्रकार का ये क्यूबॉइडल बेस है, नहीं कि एक प्रकार का ये एक ऐसा बेस है, एक क्यूबॉइडल बेस है। तो इस बेस पर हम लोगों ने इसको ये रखा, ये रीजनेबल है। मतलब कि हम लोग जो कंबाइंड फुटिंग बनाते हैं या फिर किसी प्रकार का फुटिंग बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्यूबॉइडल शेप ही रखते हैं बेहतर तरीके के लिए, ठीक है। मतलब ये जो स्लैब का जो शेप है वो क्यूबॉइडल का है, घनावाकार है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो इसका जो सिस्टम है, ये जो है मेरा बेस का सिस्टम, इस बेस का सिस्टम को हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना। और चेंज करते हुए हम लोग डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं। तो अभी तो ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, तो इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स क्या, इसका नाम दे देते हैं रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग है समझ में। अब बात होती है स्टूडेंट्स कि मुझे अभी ज़रूरत आन पड़ी तो मैं क्या करूँगा, इस फुटिंग का जो सिस्टम होगा मैं उसको चेंज करने का भी पावर रखता हूँ। मतलब कि अगर मुझे स्ट्रक्चर में ज़रूरत आ पड़ा कि नहीं, अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास स्पेस की कमी है, इसके लिए पूरा है ना स्क्वायर स्पेस चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर स्पेस चाहिए। लेकिन अब आपके पास मान चलिए स्पेस की कमी है। हो सकता है कि इस विशेष फुटिंग में आप जब इस प्रकार का फुटिंग बनाना चाहो तो हो सकता है कि है ना थोड़ा स्पेस कम जाए, तो उसके लिए हम लोग एक अलग फुटिंग का व्यवहार करते हैं। उसका नाम होता है स्टूडेंट्स ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का सिस्टम होगा, ठीक है। तो एक यहाँ डाल देंगे और एक यहाँ डाल देंगे, ठीक है। एक कॉलम यहाँ डाल देंगे, एक कॉलम यहाँ डाल देंगे। तो इस प्रकार का देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक ट्रेपेजॉइड है ना, एक ट्रेपेजॉइड है। तो इस प्रकार का जो फुटिंग होगा स्टूडेंट्स, इसको नाम देंगे हम लोग ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। क्या देंगे? हाँ, इसका नाम होगा स्टूडेंट्स ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। और स्टूडेंट्स क्या होगा ये? ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसके अलावा एक और चांस बनता है कि मान चलिए आपको खूब अच्छा से अच्छा बनाना है, मतलब कि आपको जो है फुटिंग अच्छा दिखे अभी बनाना है, तो इसके लिए आप एक और शेप यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है ना ओवल शेप। क्या है?
ओवल शेप, जिसमें आप एक यहाँ दे दिए कॉलम, मान चलिए आपको कॉलम ही देना है तो आप है ना यहाँ दे सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ कॉलम देंगे, दे सकते हैं, यहाँ कॉलम दे सकते हैं। दिस इज द ओवल शेप। क्या कैसा, ये कैसा शेप है, ये ओवल शेप है, तो इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स ओवल, है ना, ओवल शेप, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग, है ना, और ओवल शेप कंबाइंड फुटिंग। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स जो कंबाइंड फुटिंग है उसके मेरे पास कितने टाइप, उसके मेरे पास 3 टाइप। कौन कौन? एक रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, एक ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग और एक ओवल शेप यानी कि ओवल कंबाइंड फुटिंग। ये पहला ए दे दिया, दूसरा दे दिया बी और तीसरा दे दिया सी। लो जी, मैंने दे दिया, है ना, पहला दूसरा तीसरा। मैं लिखूँ कहाँ? मैं लिखूँगा यहाँ। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, पहला का नाम था, है ना, जो मेरा कंबाइंड फुटिंग है 3 प्रकार का हो सकता था, है ना, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, है ना। दूसरा जो है स्टूडेंट्स क्या है, ट्रेपेजॉइडल है। तीसरा जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, है ना, तीसरा जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा ओवल कंबाइंड फुटिंग। तो बात आपको समझ में आई स्टूडेंट्स? बात ये है कि ये जो कंबाइंड फुटिंग है उसका 3 टाइप होगा। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें इसका स्टूडेंट्स जो यूज़ करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग का, जो हमारे पास स्पेस की अवेलेबिलिटी रहती है तो जनरली इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो ओवल है उसका इस्तेमाल स्पेशल पर्पस के लिए करेंगे, और जो मेरा एक बच गया बीच वाला ट्रेपेजॉइडल, उसके लिए हम लोग उसका इस्तेमाल अलग करते हैं। मतलब कि ट्रेपेजॉइडल का इस्तेमाल तब करते हैं जब मेरे पास स्पेस की कमी रहती है, तब जाके हम ट्रेपेजॉइडल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स बात आती है, एक चीज़ और होता है स्टूडेंट्स कि अब अभी फुटिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैंने दो फुटिंग पढ़ाया, मैं तीसरा फुटिंग पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना। तीसरा फुटिंग जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रैप फुटिंग, है ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रैप, है ना, स्ट्रैप फुटिंग। क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रैप फुटिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रैप फुटिंग। तीसरा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रैप फुटिंग। तो स्टूडेंट स्ट्रैप फुटिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने क्या किया कि जैसे कि मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक आइसोलेटेड फुटिंग ये बना दिया और एक आइसोलेटेड फुटिंग ये बना दिया। ठीक है, जैसे कि ये बना दिया मैं। ठीक है, एक आइसोलेटेड फुटिंग ए नाम का ये बना दिया, बी नाम का ये बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसका नाम ऐसे, इसका है ना, इसके ऊपर ऐसे बनाना जरूरी है। ठीक है, ताकि ऊपर कंटिन्यू रह सके, है ना, भावना को समझो। अब देखो दोनों आइसोलेटेड फुटिंग जो है इसको जब आप एक बीम के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे ना, एक बीम के माध्यम से, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, दोनों आइसोलेटेड फुटिंग को जब आपस में आप कनेक्ट कर दोगे तो मिल के जो बनने वाला फुटिंग होगा उसका नाम होगा क्या स्टूडेंट्स, स्ट्रैप फुटिंग। क्या होगा, स्ट्रैप फुटिंग। तो इसको डिफाइन करने के लिए चलो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, व्हेन टू आइसोलेटेड फुटिंग, दो आइसोलेटेड फुटिंग को जब हम लोग व्हेन टू आइसोलेटेड फुटिंग are connected to a single beam। जब कनेक्टेड, टू मत लिखो यार, है ना, ग्रामर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, विथ अ सिंगल बीम, है ना। तो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रैप फुटिंग। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रैप फुटिंग। तो आया समझ में, दो आइसोलेटेड फुटिंग को आपस में एक बीम की मदद से हम लोगों ने क्या किया,
है ना। इसको हम लोग क्या करिए, एक बीम की मदद से इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। जब दो फुटिंग को हम बीम की मदद से कनेक्ट कर देंगे तो वो जो बनने वाला फुटिंग होगा क्या कहलाएगा, वो जो बनने वाला फुटिंग होगा वो स्ट्रैप फुटिंग कहलाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना, आई कि नहीं आई, है ना, आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग। अब मैं पढ़ाऊँगा चौथा टाइप और उसका नाम है ना राफ्ट फाउंडेशन, है ना। क्या है स्टूडेंट्स, राफ्ट फाउंडेशन। स्टूडेंट्स राफ्ट फाउंडेशन जो होता है क्या होता है, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज है ना, इट इज अ मैट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, मैट लाइक स्ट्रक्चर which is constructed with high amount of steel and used at, कहाँ यूज होगा स्टूडेंट्स, एंड यूज एट द सॉइल स्ट्राटा वेयर यूज एट द स्टूडेंट्स, यूज एट द, है ना, वेट सॉइल स्ट्राटा, जहाँ पर वेट सॉइल स्ट्राटा होगा, और या फिर ये लिखो लूज, है ना, वेट सॉइल स्ट्राटा लिखो या फिर लिखो लूज सॉइल स्ट्राटा रहेगा। वेयर लूज सॉइल स्ट्राटा जहाँ रहेगा और जहाँ वेट सॉइल स्ट्राटा रहेगा, LOSC नहीं होगा, LOOSC होगा। तो जहाँ लूज सॉइल स्ट्राटा रहेगा और या फिर वेट सॉइल स्ट्राटा रहेगा वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, है ना। इन द वेट सॉइल स्ट्राटा वेयर लोडिंग इज very high, very high। फ्रेंड्स क्या हो गया, राफ्ट फाउंडेशन एक प्रकार का चटाई नुमा संरचना होता है। ऐसे कि मान चलो, है ना, मैं ऐसे मान चलो क्या किया जाएगा, ऐसे कि जो मेरा फाउंडेशन हम लोग खुदाई कर देंगे और उसमें पूरा इंटायर बिल्डिंग का जो सिस्टम होगा, है ना, उस इंटायर बिल्डिंग के सिस्टम में है ना इसको मतलब कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना देंगे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे मान चलिए इतना दूर का आपको खेत है, फिर प्लॉट है जिस पर बिल्डिंग बनानी है, इतना दूर के प्लॉट में आप क्या कर दो, एक चटाई नुमा संरचना बना दो, है ना, स्टील, ये है ना कंक्रीट का, जिसमें हाई अमाउंट में स्टील यूज कर दो, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा राफ्ट फाउंडेशन। और इसका इस्तेमाल है ना कम सम वर्क के लिए नहीं करते हैं हम लोग, है ना, हाईली सेंसिटिव वर्क के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल। क्योंकि कम सम वर्क के लिए कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा, और आप इंजीनियर है कि मतलब कि पैसा खर्चा करवाने वाला आदमी है, इंजीनियर है ना जो पैसा बचाने वाला होता है, खर्चा करवाने वाला नहीं होता है। इसीलिए क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप जो चीज़ को देखिएगा वहाँ पे तभी ये यूज होगा जब हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर के का जो लोड आ रहा है वो वेरी हेवी है। और उसके अलावा सॉइल स्ट्राटा जो है, सॉइल स्ट्राटा कहने का मतलब होता है सॉइल का जो पावर है वो पावर कमज़ोर है। सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, अगर वो बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कमज़ोर है ना, लूज सॉइल स्ट्राटा है, उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये चीज़ें। राफ्ट फाउंडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसका फिगर बनाने जाओगे तो राफ्ट फाउंडेशन का फिगर बनाओ तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, राफ्ट फाउंडेशन का फिगर बनाने जाओगे तो इसमें लगा दो बहुत सारा स्टील, लगा दो स्टील। मैंने क्या किया, बहुत सारा स्टील लगा दिया, है ना। और इसका स्टील डिजाइन मैंने मान लिया कुछ इस प्रकार से है ना। छठा सेमेस्टर में जाना था पढ़ना अपना स्टील डिजाइन, तो स्टील डिजाइन मैंने इस प्रकार से कर दिया। अब इसमें क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं कंक्रीट फिल कर दूंगा। दिस इज नोन एज स्टूडेंट्स क्या है ना, राफ्ट फाउंडेशन। इसका नाम दिया जाएगा स्टूडेंट्स राफ्ट, है ना, राफ्ट फाउंडेशन। इसका नाम क्या दिया जाएगा स्टूडेंट्स, राफ्ट फाउंडेशन इसका नाम दिया जाएगा। ठीक है,
तो बात समझ में आई। तो राफ्ट फाउंडेशन का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब सॉइल का स्ट्रैटा बहुत लूज रहेगा, तब करेंगे, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट्स एक और होगा, और वो है स्टूडेंट्स आपका है ना स्ट्रिप फुटिंग, है ना। एक लास्ट टाइप का फुटिंग आता है जिसका नाम है स्ट्रिप फुटिंग। तो ये कितना टाइप होगा बाबू? ये टाइप नंबर 5 होगा शायद, जो भी होगा अपना मिला लेना। टाइप नंबर 5 नहीं होगा, टाइप नंबर 5 से ज़्यादा होगा। 4 था, ये 5 होगा। चलो टाइप नंबर 5 में होगा स्टूडेंट्स स्ट्रिप फुटिंग, जो कि मेनली वॉल के लिए डिजाइन किया जाता है। स्ट्रिप फुटिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? वॉल के लिए डिजाइन होगा। जैसे कि मान चलो ये कोई है ना, ये कोई क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, एक फुटिंग बना देते हैं, है ना, और उस फुटिंग पर क्या करेंगे, है ना, वॉल बनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे कि ये जो फुटिंग होगा वो बेसिकली एक अनकोस्ट रबल मशीनरी का होता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको स्टोन मशीनरी पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। तो इसका जो सिस्टम होता है स्टूडेंट्स अनकोस्ट डबल मशीनरी का होता है, कोई आरसीसी का नहीं होता है। तो इसलिए इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग वॉल फुटिंग। तो देखो इसका 3D व्यू, ठीक है। चलो तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये मेरा ब्रिक वॉल है ना, क्या है, ये मेरा ब्रिक वॉल है। और इस ब्रिक वॉल के ऊपर है ना ये मेरा फुटिंग बनाया गया है। ये मेरा जो फुटिंग है, देखो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक स्पेशल टाइप का है ना फुटिंग दिखा रहा हूँ, जिसमें आरसीसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। ये क्या किया गया है, स्टोन ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है ना। देखोगे तो क्या होता है कि वाल की जो सिस्टम होते हैं, बाउंड्री जो सिस्टम होगा उसमें जो वाल बनता है तो पहले क्या किया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा चट्टानी पत्थर लाकर रख देगा, बोल्डर साइज पत्थर लाकर, है ना, बहुत बड़ा बड़ा साइज का, और उसके ऊपर क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देगा वाल का। तो ये उसी वही है, ये बोल्डर साइज स्ट्रक्चर, ये बोल्डर साइज है ना ला दिया, और उसके ऊपर ये क्या कर दिया, वाल बना दिया, और ये पूरा वाल के लेंथ में होता है ये। तो इस प्रकार का जो फुटिंग होगा स्टूडेंट्स उसको हम बोलेंगे है ना स्ट्रिप फुटिंग। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, है ना स्ट्रिप फुटिंग है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज कंस्ट्रक्टेड to the whole length of वाल के पूरे लेंथ के लिए कंस्ट्रक्ट होता है ना। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, फुटिंग के बारे में यही था कहानी। और आपका जो ये इस यूनिट का फाउंडेशन सिस्टम है उसकी है ना ख़त्म हो गई है। मतलब कि फाउंडेशन सिस्टम में आप इसके बारे में अब इसके अलावा कुछ नहीं जानेंगे, है ना। मतलब कि जो आपको फाउंडेशन सिस्टम में पढ़ना चाहिए, जो समझना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब आगे की क्लास जो होगी इसमें स्टूडेंट्स फाउंडेशन का जो लेआउट होता है अब मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद लेआउट के बाद उसकी खुदाई करते हैं हम लोग, एजुकेशन करते हैं, उसको समझाते हुए यूनिट खत्म हो जाएगा। मैंने आपको फाउंडेशन इसलिए पढ़ाया ताकि आपको है ना अब कंसेप्ट क्लियर है कि फाउंडेशन होता क्या चीज़ है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ज़मीन पर उतारूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर में।